हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो। थंबनेल देख के आप सभी लोग समझ गए होंगे आज का जो वीडियो है दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग। नियाग्रा फॉल्स के बारे में आई एम प्रिटी श्योर आप सभी ने सुना होगा। और जो लोग मेरे को फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे या जो मेरे फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं, मैं नियाग्रा फॉल्स बहुत बार जा चुका हूँ। बट टुडे व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सपीरियंस एंड विटनेस फॉर मी एंड फॉर यू गाइज, इट्स गोना बी फॉर द वेरी वेरी फर्स्ट टाइम। अलग और एक्साइटिंग क्या होने वाला है? फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू सी अ फ्रोजन नियाग्रा फॉल्स गाइज। यस, सो विंटर से मैंने आज तक कभी ट्रैवल नहीं किया है और मैं आपको बताऊं टेम्परेचर अभी इस वक्त वहां पे कितना होगा। इट शुड बी क्लोज टू नेगेटिव -20 टू -25 फील्स लाइक। और अभी मैं टोरंटो में हूँ और मैं आपको भी दिखाता हूँ बाहर का जो मेरे लिविंग रूम से जो बाहर का भी आपको व्यू है। इट्स वेरी सनी, it's not cloudy at all today, the weather is very sunny but it's still -12 degree and it feels like -18 degrees। और देखिए इस वक्त बाहर का कुछ नज़ारा मेरे लिविंग रूम से। अब आप ये देख रहे हैं बेसिकली एक स्नो स्टॉर्म आया था लास्ट वीक संडे को और इतनी स्नो जो रोड्स के दोनों तरफ जमी हुई है, ये मेल्ट होने में, क्लियर होने में कितना टाइम लगेगा वी डोंट नो गाइस। बट साइड वॉक्स यहाँ की जो सिटी है वो क्लीन कर देती है ताकि पेडेस्ट्रियंस को प्रॉब्लम ना हो। ये आप इधर देखोगे, सो दिस इज बास्केटबॉल कोर्ट ऑल कवर्ड, दैट इज टेनिस कोर्ट ऑल कवर्ड। और लास्ट वाला जो स्विमिंग पूल है भाई, वो भी पूरा फ्रीज हो चुका है। जहाँ पे आपको ये पूल चेयर्स दिख रही हैं, आप देखो कितनी स्नो है, चेयर्स भी कवर हो गई हैं। सो टोरंटो में ये हाल है, तो नियाग्रा रीजन में तो और ज़्यादा स्नो होती है कंपेयर टू टोरंटो। और यहाँ की सिटी फिर भी काफ़ी एक्टिव है क्योंकि टोरंटो इज़ अ हब। तो यहाँ पे टाइम टू टाइम स्नो शॉवल की जाती है और सिटी के थ्रू। और जो रोड्स भी आपको सेम डे क्लीन दिख जाएंगी जो मेजर बिजी हाईवेज होते हैं। तो देखते हैं भाई नियाग्रा फॉल्स कैसा होने वाला है एक्सट्रीम विंटर्स में। सो 2 घंटे का रूट है यहाँ से, नॉट 2 घंटा, बेसिकली 1.5 घंटा लगता है अगर आप टोरंटो से नियाग्रा फॉल्स जा रहे हैं। तो इफ़ हाईवेज आर नॉट वेरी बिजी, इफ़ यू हैव लाइट ट्रैफिक, 1.5 घंटे में आप लोग कवर कर सकते हो। बट मान लीजिए उस टाइम अगर वेदर खराब होता है या फिर व्हाट वी से, अगर ट्रैफिक ज़्यादा है, इट्स अ बिजी रोड, तो फिर 2 घंटा भी लग सकता है। तो जाएंगे नियाग्रा फॉल्स, देखेंगे नियाग्रा फॉल्स के आसपास अगर टाइम मिला और क्या कुछ है दिखाने को वो करेंगे। मोस्ट लाइकली हम कसिनो भी जाएंगे, सो कसिनो का एक्सपीरियंस अगर दे अलाउड अस टू फिल्म वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड इन द वीडियो एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड बिकॉज फॉर मी इट्स गोना बी द फर्स्ट टाइम एंड आई एम प्रीटी मच श्योर यू ऑन द अदर साइड ऑल्सो इक्वली एक्साइटेड। सो स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो और देखते हैं कैसा लगता है नियाग्रा फॉल्स विंटर्स में। सो मेरा फ्रेंड मेरे को बेसिकली पिक करने के लिए, आज यूजुअली मैं गाड़ी नहीं ले रहा हूँ, मेरा फ्रेंड ड्राइव करेगा एंड आई विल बी व्लॉगिंग, सो फॉर मी इट विल बी बिट ईजी। ये है बाहर का कुछ नज़ारा, दिन है काफ़ी सनी, बट जैसे कि मैंने आपको बताया था स्नो स्टॉर्म के चक्कर में देखिए कितनी स्नो जमी हुई है। सो देखते हैं हमको नियाग्रा रीजन में कैसी रोड्स मिलती हैं, हाउ सेफ इट विल बी टू ड्राइव। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं नियाग्रा फॉल्स। गाड़ी हमने पार्क कर दी है, ऐसा कुछ है नज़ारा। भाई आइस बहुत है और मैंने अपने स्नो बूट्स नहीं पहने हैं, रेगुलर शूज़ पहन के धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। आप लोग यहाँ पे पार्किंग जितना फॉल के पास लगाओगे उतनी एक्सपेंसिव होती है, तो हम लोगों ने थोड़ी सी दूर लगाई है। सो वी हैव पेड $10 फॉर द कार पार्किंग और ये ऑल डे पास होता है, तो $10 में फॉर द होल डे वी हैव द कार पार्क्ड। चलिए कुछ इंटरेस्टिंग बातें कर लेते हैं जब तक नियाग्रा फॉल्स को लेके। सो ये फॉल जो है बड़ी ही मैसिव फॉल है। आप कुछ मिनट बने रहिए वीडियो में और आप देखेंगे। तो इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ इसमें एवरी सेकेंड 7 लाख गैलन्स पानी बहता है। 7 लाख गैलन्स गाइज, आई मीन बियॉन्ड द इमेजिनेशन। तो ये जो फॉल है 3 वाटरफॉल्स को मिला के बनी है, जिसमें से 2 वाटरफॉल्स जो हैं वो US के साइड से आता है और एक फॉल जो है
वो कनाडा से बहता है। तो तीनों जब मिलते हैं और पानी जब इकट्ठा होकर यहाँ इस तरफ नियाग्रा फॉल्स के थ्रू बहता है, सो दैट इज़ 7 लाख गैलन्स एवरी सेकेंड। सो मैनी एक्टिविटीज़ टू डू। यहाँ पे आप बेसिकली मीट द मिस्ट, एक जो बोट राइड होती है फॉल्स में, वो कर सकते हो। यहाँ पे चॉपर राइड है, जिप लाइनिंग है, कसिनो यहाँ का बहुत फेमस है। सो जस्ट सी दैट कसिनो, ये कसिनो बिल्डिंग है, हम जाएंगे अगर अभी टाइम मिला तो। कसिनो जो होता है 24/7 चालू रहता है और ओवरनाइट करोड़ों के ट्रांजैक्शंस होते हैं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स के ट्रांजैक्शन होते हैं डेली। मेरे को आज भी याद है, लास्ट ईयर में आया था और मैंने एक बहुत बड़ी बेट लगाई थी, मतलब मेरे लिए दैट वाज अ बिग बेट। $400 आई थिंक मैंने लगाए थे रूले पे, वन शॉट, एंड आई लॉस्ट इट। $400 इज़ क्लोज टू, आप समझ सकते हो, 30,000 रुपये इंडियन रुपीज़। मैं एक सिंगल चाल में हारा था गाइस, सो दैट वाज अ बिग शॉकर फॉर मी। ये यहाँ पे कुछ होटल्स, क्यूट कॉफ़ी शॉप्स, ये हॉलीडे इन। यहाँ पे अभी टेम्परेचर है -6 बट फील्स लाइक इट्स -12। सामने की तरफ आपको दिख रहा होगा फॉल। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वो आपको जो दूर कहाँ चली जो बिल्डिंग दिख रही है वो यूनाइटेड स्टेट्स में है गाइस, सो वो अमेरिका का पार्ट है। मैं हूँ इस वक्त कनाडा में और हम लोग बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। तो हम नियाग्रा फॉल्स के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात कर रहे थे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये कुछ 12,000 साल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, पहले फॉर्म हुआ था। ग्लेशियर्स मेल्ट हुए थे और ग्लेशियर्स मेल्ट होने के बाद जो पानी का बहाव था उससे ये लैंडस्केप, जो पानी का जो प्रेशर था उससे ये फॉर्म होके ये नियाग्रा फॉल्स बेसिकली बना था। और 1901 में एक स्कूल टीचर थी, शी वॉज द फर्स्ट पर्सन हु क्रॉस्ड नियाग्रा फॉल्स, मतलब जिसने लिटरली वन इनटू अनदर एंड क्रॉस किया था, और उसको काफ़ी फेम मिला था। बट अब दिस इज़ कम्प्लीटली इलीगल एंड हैवी फाइन्स आर देयर अगर कोई भी किसी भी तरह का स्टंट परफॉर्म करने की कोशिश करता है तो, बिकॉज इट्स वेरी वेरी डेंजरस गाइस। ये जो आइस है इस पर चलना इज़ नॉट ईजी, तो बड़ा ही संभल के धीरे धीरे एक एक कदम रखना पड़ता है। बाकी आप लोगों ने वीडियोज़ देखे होंगे कि बहुत ही फ़नी वीडियोज़ होते हैं भाई, देखने में फ़नी लगते हैं बट इट हर्ट्स जब आप गिरते हो तो। सो फार आज तक मेरे को कभी ऐसा चांस आया नहीं कि मैं गिराऊँ, क्योंकि आई एम वेरी केयरफुल वाइल वॉकिंग ऑन द स्नो, स्पेशली ऑन द ब्लैक आइस। जब आइस पुरानी हो जाती है और वो जम जाती है, दैट इज़ द स्कैरियस्ट वॉक, क्योंकि वो आइस इतनी हार्ड होती है जब आप उस पर गिरते हो तो अच्छी खासी इंजरी हो सकती है। हम लोग आ चुके हैं नियाग्रा फॉल्स पे। स्टार्ट करते हैं रेनबो ब्रिज के साथ, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि एक ब्रिज है जो कनेक्ट करता है कनाडा और यूएस को। तो ब्रिज अभी आप देख सकते हो सामने, दैट इज़ द रेनबो ब्रिज। लेट मी जूम एंड ट्राई टू शो यू, अगर मैं आपको दोनों कंट्रीज़ के फ्लैग दिखा सकता हूँ तो। हाँ, वीडियो बहुत ही ब्लरी हो रहा है बट ये आपको फ्लैग दिख रहे हैं, तो एक अमेरिका का फ्लैग है और एक कनाडा का फ्लैग है। सो ये रेनबो ब्रिज है, ये कनाडा का पार्ट है पूरा जहाँ अभी मैं हूँ। और सामने आपको जो बिल्डिंग्स दिख रही हैं ये है बेसिकली अमेरिका। आई डोंट नो इतना फ्लिकर क्यों कर रहा है, बट मे बी ड्यू टू वेदर, क्योंकि बहुत ठंड है यहाँ पे। सो गाइज, आपको ये जो बहता हुआ दिख रहा है पानी, दिस इज़ नॉट द रियल नियाग्रा फॉल्स। बने रहिए, पिक्चर अभी बाकी है। सो नियाग्रा फॉल्स बेसिकली जो है दोनों ही कंट्रीज़ के लिए, कनाडा और यूएस, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पॉट है और दोनों ही कंट्रीज़ इसको काफ़ी फ्रेंडली वे में ऑपरेट करती हैं। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। बेसिकली ये देखिए, नीचे जो भी ये रिवर है अभी पूरी फ्रीज हो चुकी है, बट यहाँ पे दोनों कंट्रीज़ की तरफ से यहाँ पे क्रूज़ चलता है, जो कि आपको पूरा एट द एंड पूरा फॉल के नीचे तक लेके जाता है। लिटरली आप भीग जाते हैं। मैं अपने पुराने वीडियोस कोशिश करूँगा अगर मैं इसमें डाल के आपको दिखा पाऊँ तो। वो जो एक बलून राइड है, अगेन दैट इज़ फ्रॉम यूएस गवर्नमेंट। कैनेडियन गवर्नमेंट भी सिमिलर एडवेंचर ऑफर करती है। तो हमारे यहाँ पे आपको जिप लाइन देखने को मिलेगा, जो मीट द मिस्ट जो मैंने आपको बताया बोट राइड है वो है। अब देखिए थोड़ा सा मज़े सामने के, दीज ऑल आर यूएस रेजिडेंट्स, अगर आपको लोग दिख रहे हैं चलते हुए। और ये है सामने का
कुछ नज़ारा गाइस, एंजॉय द व्यू। आई एम कम्प्लीटली सरप्राइज, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कि भाई इतनी बर्फ़ होगी। रेनबो यहाँ पे हमेशा देखने को मिलता है ड्यू टू सन एंड वाटर, क्योंकि पानी इतना फोर्स से गिरता है तो मिस्ट उठती है, तो जितने भी छींटे और जो बौछार जो उठती है उससे फिर ये रेनबो फॉर्म होता है सन लाइट के साथ। एक चीज़ और कही जाती है कि यूएस के साइड से जो फॉल का जो व्यू आता है दैट इज़ नॉट एज गुड एज जो आपको कनाडा के साइड से देखने को मिलता है। सो आई हैव सीन एंड इनफैक्ट इट इज़ प्रूवन, आप गूगल करके देखिएगा, यूट्यूब पर डाल के देखिएगा, लोग यूएस से बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं कनाडा की तरफ और फिर प्रॉपर व्यू का नज़ारा लेते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कनाडा से हमको यहाँ पे क्या व्यू देखने को मिलता है। सो दैट इज़ द मेन फॉल। अभी हम पास में जाके भी देखेंगे तो ये पूरा हमको देखने को मिलता है, प्लस हमको यूएस का पार्ट भी देखने को मिलता है। बट रही बात यूएस की, तो यूएस को सिर्फ आई थिंक जो आधा आर्क है इतना आई थिंक देखने को मिलता है। ये एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है, ऐसे रेस्टोरेंट आई थिंक काफ़ी इंडिया में भी है। मैं जयपुर से, मेरे को पता है जयपुर में एक बहुत पुराना है, आई थिंक जयपुर में सालों से 50, 60, 70 साल पुराना ऐसा रेस्टोरेंट है जिसमें जो प्लेटफॉर्म है वो रोटेट होता रहता है, वो बहुत धीरे धीरे होता है, पता नहीं पड़ता, बट एट द एंड जब आप डाइन करके उठते हो आपको पता पड़ता है कि आपको एक अलग ही व्यू देखने को मिल रहा है। जब आप बैठे थे तब कुछ अलग व्यू था विंडो से। अब हम चल रहे हैं फॉल के थोड़ा और करीब। तो टोरंटो डाउनटाउन में जो लोग रहते हैं नियाग्रा आने के बहुत से ऑप्शंस हैं, बस चलती है वीकेंड्स पे। जो है बेसिकली यहाँ का आप डे पास ले सकते हो, तो $10 में बैक एंड फोर्थ, मतलब रिटर्न जर्नी आपकी हो जाती है ऑन वीकेंड्स ओनली। अगर आपके पास गाड़ी है तो नो डाउट आप ड्राइव करके आ ही सकते हैं। सो क्योंकि हमारे पास गाड़ी है तो भाई हम लोग ड्राइव करके आ गए और देखिए कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़। बताया जाता है कि 1848 में एज पर इंटरनेट नियाग्रा फॉल्स पूरी तरह जम चुका था ड्यू टू हैवी आइस ब्लॉक्स, और दैट इज़ द ओनली टाइम इन द हिस्ट्री कि यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं था और बहुत ही साइलेंट हो चुका था ये एरिया। सो दैट इज़ 1848, दैट इज़ ओनली वन टाइम इन द हिस्ट्री इट एवर हैपेंड, और उसके बाद वो नज़ारा कभी वापस देखने को नहीं मिला। वो जो आपको ये ब्लू शेड सा दिख रहा है, यहाँ से बेसिकली क्रूज टूर चलते हैं जो कि आपको पूरा यहाँ से पहले सामने वाले फॉल्स की तरफ ले जाते हैं, फिर ऑल द वे जो मेन फॉल है यहाँ पे पूरा नीचे तक ले जाते हैं गाइस। तो आप पूरा भीग जाते हो लिटरली। सो दे गिव यू रेन कवर्स, बट उसके बाद भी आप बचा नहीं सकते खुद को, काफ़ी हद तक आप भीग जाते हैं। जब आ रहे थे रास्ते में हमने काफ़ी देखी थी फ्रोजन लेक्स, यहाँ पे लोग लिटरली अपनी ATVs और अपनी गाड़ियाँ लेके ड्राइव कर रहे हैं, कोई आइस स्केटिंग कर रहा है। Just look at this man, crazy, so thick blocks। कोई कहेगा ये इसके नीचे पानी है। सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे बेसिकली थोड़ा सा छोटा सा शॉपिंग सेंटर टाइप बना रखा है, और मैं थोड़ा और पास आ चुका हूँ। नियाग्रा फॉल्स में काफ़ी बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है गाइस, अगर आप लोगों को पता हो तो आप कमेंट में डाल सकते हो। एक अभी जो मेरे दिमाग में आ रहा है, आई थिंक अक्षय कुमार जूही चावला की एक मूवी थी मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, जिसका गाना था पैदल चल रहा हूँ गाड़ी चाहिए। आई थिंक वो यहीं शूट हुई थी, इसी रेलिंग पे चढ़ के उसने वो शॉट दिया था। तो मैं स्क्रीन पे डालूंगा अगर मेरे को वो क्लिप मिलती है तो। आई एम नॉट वेरी श्योर, बट आई थिंक जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है वो यही सॉन्ग था और उसी मूवी का था। अक्षय कुमार था ये तो मेरे को ध्यान है। सो
के और पास आ चुके हैं। ये देखिए गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था 3 फॉल्स से मिल के ये नियाग्रा वाटरफॉल बनती है। और ये रेनबो, बचपन में मैंने सुना था जहाँ से रेनबो शुरू होता है, जिसका स्टार्ट और एंड पॉइंट अगर आप ढूंढ लो तो वहाँ पे आपको पैसों से भरा बैग मिलता है। मेरे को बचपन में ऐसी कहानियाँ तो पता नहीं मेरे दोस्तों ने सुनाई थी, किसी ने तो बताया था, और मैं बहुत ढूंढने की कोशिश करता था। बट ये है स्टार्ट पॉइंट। अभी तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। मिलेगा तो सब बांट के खाएंगे। जो मैं शॉपिंग सेंटर आपको बता रहा था अंदर से कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ एक छोटा सा फूड कोर्ट टाइप बना रखा है। प्लस यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसके टिकट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और टी शर्ट्स, नियाग्रा के बेसिकली मर्चेंडाइज हैं, आपको सोवेनियर्स मिल जाएंगे, फ्रिज मैग्नेट्स मिल जाएंगी। सो इस तरह का कुछ मार्केट है। अब हम लोग सोच रहे हैं कसिनो जाते हैं, अगर टाइम बचता थोड़ा आपको कसिनो भी दिखाता हूँ अंदर से, अगर अलाउड है फिल्मिंग अंदर तो। अब हम लोग जा रहे हैं कसिनो में। हाँ, बहुत ठंड है भाई। प्रॉब्लम ये है व्लॉगिंग के टाइम पे अगर आप ग्लव्स पहनते हो तो आप फ़ोन ऑपरेट नहीं कर सकते। ग्लव्स नहीं पहनते हो तो आपके हाथ पूरे जाम हो जाते हैं। फ्रॉस्ट बाइट का खतरा रहता है अगर ज़्यादा टाइम तक हाथ बाहर रखे इतनी ठंड में तो भाई बड़ा मुश्किल हो जाता है यार इस वेदर में व्लॉगिंग करना। तो मैं बीच बीच में ब्रेक लेता रहता हूँ, हाथ वापस पॉकेट में डालता हूँ, थोड़ा टेम्परेचर ठीक होता है, फिर निकालते हैं, फिर लग जाते हैं व्लॉगिंग पे। तो ये है कसिनो की एंट्री। और मेरे को अब कैमरा है तो बंद करना पड़ेगा, छुपाना पड़ेगा। देखते हैं यार आईडी वाईडी, वैसे तो आई थिंक नहीं मांग रहे हैं, डायरेक्ट एंट्री मिल रही है, लुक्स गुड। सो देखते हैं। ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया कसिनो में, बट दिस इज़ माई विनिंग। $110 का प्रॉफिट, इंडियन रुपीज़ में आप कह सकते हो 7,500 रुपये जीत के निकला हूँ। मेरे को ब्लैक जैक यूजुअली बहुत पसंद है, और ब्लैक जैक में अगर मैं टाइम पे खेल के प्रॉफिट बुक करके टाइम पे उठ जाऊँ तो यूजुअली मेरे को ज़्यादा लॉस नहीं होता है। बट लालच एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा ही जाता है। मेरा बहुत मन था कि 110 को ऑल इन करके 220 किया जाए, बट चांसेस हमेशा विनिंग के 50-50% ही होते हैं। सो आई थॉट कि ज़्यादा लालच ना करते हुए अब कसिनो से निकल के बढ़ते हैं। सेंट कैथरीन्स करके एक टाउन पड़ता है, हम वहाँ जा रहे हैं। तो वहाँ पे बेसिकली मैंने एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी परचेज़ करी थी, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक डिटैच्ड बंगलो है बेसिकली जो हमने परचेज़ किया था 2023 में। तो बस मेरे को ये देखना है कि घर के हालचाल बाहर से देख लूँगा ठीक है कि नहीं है, क्या चल रहा है क्या नहीं, और वहाँ से निकल के फिर सीधा आगे बढ़ेंगे टोरंटो की तरफ। तो चलते हैं सेंट कैथरीन्स, दिखाता हूँ मैं आपको जो घर मैंने लिया था उसी को जल गया, और वहाँ से फिर वापस घर वापसी। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आज से 3 साल पहले एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी परचेज़ करी थी। काफ़ी अच्छी कॉलोनी है। ये देखिए, ये जो टाउन है बेसिकली सेंट कैथरीन्स टाउन है, और नियाग्रा फॉल्स या नियाग्रा सिटी से 15 मिनट पहले पड़ता है। और ये जो आपको घर दिख रहा है, ये गराज है, ये वो घर है बेसिकली जो मैंने परचेज़ किया है। ये पीछे पूरा बैकयार्ड है। सो इट्स अ कॉर्नर यूनिट 3 बेडरूम बंगलो। ये यहाँ से किचन का एक्सेस है।
ये फ्रंट है और ये इस तरह की कुछ कॉलोनी है। तो हम लोग बेसिकली जब भी टोरंटो से इतना दूर जब नियाग्रा की तरफ आते हैं ड्राइव करके, तो हम सोचते हैं कि घर के बाहर से निकल लें, देख लें सब कुछ सही चल रहा है नहीं चल रहा। आप ऐसे डायरेक्ट डोर नॉक करके आप अंदर घुस नहीं सकते हो, टेनेंट को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। यू नीड टू गिव एटलीस्ट 24 आवर्स ऑफ प्रायर नोटिस। उसके बाद ही आप, अगर टेनेंट अप्रूव करता है तब आप जा सकते हो खुद के घर में भी। सो देयर आर सम स्ट्रिक्ट रूल्स। और आगे कभी फ्यूचर में हम दूसरे वीडियोज़ में बात करेंगे घर को लेने का क्या प्रोसेस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, किस रेंज में यहाँ पे घर मिलते हैं, और मैंने कितने में घर लिया, होम लोन का क्या प्रोसेस है, क्या रेट्स होते हैं। तो इट्स अ बिग टॉपिक टू बी डिस्कस इन अ सेपरेट वीडियो, तो उसको मैं इसमें कवर नहीं करूँगा। तो ये देखिए बेसिकली बहुत ही अच्छी सोसाइटी है और आसपास का नेबरहुड काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे आपको जो नेबरहुड है यहाँ पे वाइट लोग ज़्यादा दिखेंगे, इंडियंस कम हैं। तो ये है सामने वाला घर गाइस जो मैं आपको बता रहा था। ये फ्रंट, ये जो स्नो है आपको अपने घर के बाहर की खुद ही शवल करनी पड़ती है। ये बैकयार्ड, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये स्नो दिखने में जितनी सुंदर लगती है, साफ़ करने में उतनी मेहनत है गाइस। तो इट्स नॉट इजी टू शवल। जब तक स्नो फ्रेश है, सॉफ्ट है, आप कर लोगे तो इट्स वेल एंड गुड। एक बार हार्ड हो गई तो फिर जान निकल जाती है।